सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो टूट जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, काव रनओवर वगैरह हो जाता है या कुछ और एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो हिस्सा एकदम से टूट जाता है और ट्रेन का जो लुक है वो बड़ा ही गंदा सा जो है देखने को लगता है। ठीक है, पर दोस्तों आपने कभी ये सोचा कि रेलवे इसके ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं दे रहा, हमेशा इसको ऐसा ही क्यों रखा जाता है और हर बार ये हिस्सा जो है टूटता है फिर इसको रिप्लेस किया जाता है, ये लगातार क्यों हो रहा है। लगभग 4 साल हो गए वंदे भारत को आए हुए, इस सेगमेंट के ऊपर काम क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया था उसी वक्त जब वंदे भारत को बनाया जा रहा था और वंदे भारत के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इस टाइप के जो एक्सीडेंट्स हैं उनका एक अच्छा असेसमेंट कर लिया गया था कि जब ये ट्रेन चलेगी तो इस टाइप के प्रॉब्लम सामने आएगी और जानबूझ करके इसके जो आगे का जो हिस्सा है, जो कर्वेचर वाला जो हिस्सा है, उसको कमजोर रखा गया है, उसको कार्बन फाइबर का जो है बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे लोकोमोटिव्स होते हैं, जिसकी वेब 7 हो गया, वेब 4 हो गया, मतलब जो भी और लोकोमोटिव वाली ट्रेनें होती है उसमें क्या होता है, लोकोमोटिव के आगे आपने ग्रिल सी देखी होगी, वो काउ कैचर बोलते हैं। मतलब बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए लोकोमोटिव किसी चीज से टकरा जाए या कुछ भी आ जाए तो वो जो सामने से जो ऑब्जेक्ट आएगा, वो जो काउ कैचर है, जो ग्रिल लगी हुई है उसके आगे, लोकोमोटिव के नीचे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं ना, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को उसके नीचे नहीं घुसने देता, साइड में हटा देता है, जिससे कि नीचे लगे हुए इक्विपमेंट जो है खराब ना हो। यही दोस्तों हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जब आप इसका फ्रंट लुक को देखेंगे अच्छे से तो ऊपर से अगर नीचे तक देखेंगे तो इसका जो नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आगे के हिस्से को हम अच्छा मजबूत बनाएं, एकदम ठोस, तो अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आकर के उसको ठोकेगा तो अंदर लगे हुए इक्विपमेंट्स की, अगर आप वंदे भारत के आगे के हिस्से को देखें, वो जो आगे का जो कर्वेचर वाला हिस्सा है उससे मात्र 1 या 2 फुट पीछे ही लोको पायलट जो है बैठे हुए हैं और पूरा ऑपरेटिंग पैनल वगैरह वहां पे जो है लगा हुआ है। ऐसे अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आकर के टकराएगा तो वो पूरे ड्राइवर पैनल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए रेलवेज ने इस चीज़ को ट्रेन के बनाते वक्त ही सोचा और इस आगे वाले हिस्से को कार्बन फाइबर का रखा, जिससे कि अगर कोई चीज़ आके टकराती है तो वो एक तो शॉक अब्जॉर्बर की तरह वर्क करे और वो खुद ही टूट जाए, हम इसको बाद में रिप्लेस कर देंगे। और ये प्रोसेस एक्चुअली में किया भी जाता है कि जब भी एक ट्रेन 18 यानी कि आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक बन के निकलता है ICF से, तो उसकी जो आगे की नोज़ होती है वो 2-3 स्पेयर नोज़ जो है उसमें रख करके भेजी जाती है उस लोकेशन पे, ताकि जब कभी भी एक्सीडेंट हो फटाफट से इस नोज़ को रिप्लेस कर दिया जाए और कोई दिक्कत ना हो। अब वो नोज़ जो आगे का हिस्सा है, वो नोज़ ही बोलेंगे उसको, वो बार बार रिप्लेस होने के लिए ही बनी है कि टूटती रहे रिप्लेस होती रहे, टूटती रहे रिप्लेस होती रहे। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी आपको मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही।